वंदे मातरम, वंदे मातरम। Hi, I'm Rajvi Gandhi. I'm an artist from Mumbai, and I'm exhibiting here at Colors of Spring 2025. I would definitely like to mention that Mr. Manmohan Jaiswal has been extremely helpful and supportive with all the artists that have been participating in the exhibition. I would just like to mention that a couple of my paintings, I mainly focus on spirituality. So my paintings usually depict inner peace, calmness, or things to do with spirituality. Definitely, please come have a look at the exhibition. मैं एक्चुअली बॉर्न आर्टिस्ट हूँ। बचपन से मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था और इसलिए मैं ये लाइन में कमर्शियल आर्टिस्ट मैं पढ़ के बाद में आगे मैं पेंटिंग करने लगा, क्योंकि मेरा जो हैंड था वो पूरा पेंटिंग की तरफ था, जो कलर स्कीम ये वो था, इसलिए मैं पेंटिंग करने लग गया। और सब एक्रेलिक, कोई भी फील्ड, कोई भी मीडियम रहे, एक्रेलिक है, फेविक्रिल है, या तुम्हारा पेंसिल, कलर पेंसिल, चारकोल, वाटर कलर, सब में मैं काम करता हूँ। और मुझे यहाँ का जो एग्जीबिशन का सर का जो जायसवाल सर का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और जो लोगों को बुलाया वो भी सब अच्छे लोग हैं। Thank you very much. Chandani, I'm an artist from Mumbai. These are my paintings. I'm exhibiting at the Colors of Spring 23 with Mr. Manmohan Jaiswal. This is my second exhibition with him, and it has been an amazing experience. That is the reason we have come back. He's been very considerate and very nice with all the artists in his duties. And I would like to say that these are my paintings. So this is Buddha in the morning. This is Buddha in the evening, where you can see the different light of colors here. And that is Shiv and Parvati painted in the universe, where it shows how Shiva is the master of time and they both exist in harmony and equality. हाय, मेरा नाम सलोनी गुप्ता है। मैं मुंबई से हूँ और मैं स्प्रिंग कलर्स 23 में मैंने पार्टिसिपेट किया है। मनमोहन जी इसके क्यूरेटर हैं एंड I've displayed 3 of my works here. One is Hanuman ji's painting and we have Hanuman Chalisa written on it. Then I have Mahalakshmi Beach Mantra and we have Navkar Mantra. All are handwritten paintings. And this is my first time participating in this exhibition. बहुत सुना था इसके बारे में, लेकिन पहली बार पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा लगा। एंड हॉस्पिटैलिटी ऑफ मनमोहन जी इज़ रियली अमेजिंग। उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है, बहुत टाइमली सब कुछ हुआ है एंड थैंक यू सो मच। मनमोहन जी को और आकृति आर्ट फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसी तरह से ये कार्यक्रम आज कौन सा है आपका 23वां आर्ट एग्जीबिशन। पहले वाले में भी आए थे पहले से 23 तक बराबर आ रही हूँ, क्योंकि ये जिस तरह से प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, ये बहुत एक मुझे लगता है एक नेक कार्य है कि समाज में हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और विभिन्न आर्टिस्ट आते हैं, अपनी जो चित्र प्रदर्शनी यहाँ करते हैं और उसमें से बिकती कितनी है या नहीं है वो मायने नहीं रखता है, कि उनकी चीजें बाहर आती हैं वो सबसे बड़ी बात है। और फिर बाद में धीरे धीरे वो उनकी बिक्री भी होती है। आर्टिस्ट लोगों के बाहर तक जाती हैं, फॉरेन जाती हैं, लंदन जाती हैं, कई लोगों ने बताया। तो ये मनमोहन जी के लिए मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार आप तालियां हो जाए। अब
हम सभी नए वर्ष में प्रवेश करने जाएंगे और बस चंद दिन बाकी हैं 2025 खत्म होने में। तो इन चंद दिनों को भी हमें पीछे एक बार मुड़कर देखना चाहिए कि पिछले वर्ष हमने क्या किया, क्या हमारी कमजोरियां रही, क्या हमारी ताकत रही। तो और आने वाले वर्ष में हम क्या करेंगे और किस तरह से एक और नया कदम बढ़ाकर हम अपने शिखर की तरफ पहुंचेंगे, अपनी मंजिल की तरफ पहुंचेंगे। तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि सभी के जीवन में कुछ दुख होते हैं, कुछ खुशियां होती हैं, लेकिन खुशियों को हमें साथ लेकर चलना है, दुख को कहीं ना कहीं भुला देना है। एक बार क्या हुआ कि मैं शाम का समय था, मैं अपनी बालकनी में बैठी थी और मेरी इच्छा हुई कि मैं एक कप कॉफ़ी का पीऊँ। तो मैंने अपने महाराज को आवाज़ दी, उसने मुझे एक कप कॉफ़ी ला कर दी और फिर वो कुछ काम से नीचे चला गया। मैंने कॉफ़ी का पहला घूंट भरा, कॉफ़ी फीकी फीकी थी। तो मैंने कहा अब मुझे बड़ा आलस आ रहा था कि अब कौन किचन में जाएगा, शक्कर लाएगा, चलो फीकी कॉफ़ी ही पी लेती हूँ। और कॉफ़ी खत्म हुई, होने जा रही थी, एक घुटका बाकी था, देखती हूँ कि शक्कर वहीं पड़ी है। मैंने चम्मच से उसे हिलाने की जहमत ही नहीं उठाई। इसी तरह से खुशियाँ हमारे चारों तरफ बिखरी रहती हैं, लेकिन उन्हें हम महसूस करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हम अपने दुखों को ज़्यादा महत्व देते हैं। छोटी छोटी खुशियों को महत्व दीजिए। आज सुबह आप बालकनी में बैठे हैं, सूरज को देख रहे हैं उगते हुए, डूबते हुए सूरज को देख रहे हैं, वह खुशी मनाइए। आप अपने बच्चे के साथ में गार्डन में खेल रहे हैं, उसकी खुशी मनाइए। ये मत सोचिए कि मैं उसे महंगे महंगे तोहफे नहीं ला कर दे सकता हूँ। ये मत सोचिए कि मैं अपने माँ बाप को किसी तीर्थ स्थल पर नहीं लेकर जा रहा हूँ, लेकिन एक कोशिश तो करें उनका हाथ पकड़कर मंदिर की सीढ़ियों तक ले जाने की, उसमें खुशियाँ ढूंढिए। आप पति पत्नी को विदेश घुमाने नहीं ले जा रहे, रूठिए मत, किसी बगीचे में चले जाइए, उनकी गोद में सर रखकर सो जाइए, ये भी बहुत बड़ी खुशी है। तो ऐसी छोटी छोटी खुशियों को आप ढूंढिए और आने वाला वर्ष आप खुशियों से भरपूर रहे। और जब आकलन करेंगे 2026 खत्म होगा, तब सोचेंगे अरे खुशियाँ तो मेरे चारों तरफ फैली हुई हैं, मैं ही उन्हें महसूस करने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो इस बार वो जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तानिया फतनानी हूँ and I've participated in the Colors of Spring 23 with Manmohan Jaiswal. मेरी my paintings are more of spiritual concept, tantric style में होती हैं. I use a lot of geometric shapes, geometric abstracts बोल सकते हैं. बहुत ही positive and healing energies के साथ पे होती है. My concept the main concept of my paintings is to grow. Everything grows. हर एक चीज़ जीरो से शुरू होती है, शून्य से शुरू होती है और ग्रो होती है, एक्सपेंशन होती है। एंड जब हम हमारे अपने अंदर ही एक ऊर्जा होती है, जैसे इस पेंटिंग में है, अपने अंदर की एक अंतर ज्योति होती है, अंदर की एक लाइट होती है, जो जब हम अपने आप को फोकस में लाते हैं मेडिटेटिव स्टेट में, तो वो एक ऊपर की तरफ ऊर्जा लेके जाती है एंड वी आर इन अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स एंड दैट इज व्हाट ईच वन इज। जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो इस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। बट ये पेंटिंग के जरिए वो देखते देखते ये पेंटिंग भी बहुत ज़्यादा हीलिंग एंड पॉजिटिव एनर्जीज डिपिक्ट करती हैं। सो और कुछ पूछना चाहेंगे आप? सुनंदनी है, मैं बचपन से पेंट करती आ रही हूँ और इस एग्जीबिशन में पार्ट लिया है मैंने और मैं बहुत थैंकफुल हूँ मनमोहन जी को कि मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है और ये मेरे पेंटिंग्स यहाँ पे हैं। Thank you. Yes, my name is Rupali Vinod Mistry and I'm from Mumbai only. Basically, मनमोहन जी ने जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पे एग्जीबिशन लगाने की, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और रही बात मेरी पेंटिंग्स की, तो इसमें मैंने एक फीमेल का इमोशन सब इसमें दिखाया है अलग अलग, जिसमें आप लव हो सकते हैं, बाद में वर्शिप है, फिर अपना इसमें एनिमल के प्रति जो भी प्रेम भाव है वो सब दिखाया। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति चारुदत्ता सोमन है। आई केम फ्रॉम देवगढ़। तो ये मेरे सारे पेंटिंग्स है। वी आर एग्जिबिटिंग दिस इन कलर ऑफ स्प्रिंग्स 23rd एनुअल एग्जीबिशन जो मनमोहन जी ने अरेंज किया है। वेरी थैंकफुल टू हिम। बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। एंड कमिंग बैक टू माई पेंटिंग वर्क्स, दीज आर टिपिकली बेस्ड ऑन तंत्रा एंड स्पिरिचुअल थिंग्स जो हमारे माइथोलॉजी में होते हैं, लाइक फीमेल एनर्जी, शिव शक्ति, मेल एनर्जी एंड जो कॉस्मिकनेस से जो हमारे ब्रह्मांड बना है उस पे सारे पेंटिंग्स डिपेंडेंट है। तो यस,
come to the exhibition and enjoy yourself. मैं मुंबई से हूँ और मैं बहुत साल से ये आर्ट का काम करती हूँ। मैं आर्ट टीचर भी हूँ और ये बच्चों को सिखाती हूँ और खुद भी मैंने बहुत सारे ये पार्टिसिपेंट किया हुआ है मैंने पेंटिंग के बारे में। और क्या बताऊँ, मनमोहन जी के लिए उनके साथ में मेरा कम से कम मेरा चौथा है मेरा एग्जीबिशन उनके साथ। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया उनके साथ। मैंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किया हुआ है उनके साथ और सिमरोरा में किया है मैंने। अभी इधर मेरा आई थिंक सो चौथा एग्जीबिशन है मेरा इनके साथ। लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? क्या लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, वो जो आर्ट लवर है उनके लिए श्योर मैं बोलूँगी कि ये जो पार्टिसिपेंट करते हैं हमारा सब ग्रुप है, हम लोग सब कर रहे हैं, उनके साथ है। जब भी वो बोलते हैं कि हम लोग तैयार हो जाते हैं और अलग अलग टाइप वैरायटीज़। मैं तो पैशनेट आर्टिस्ट हूँ, मैं बहुत सारे वैरायटीज़ बनाती हूँ, लैंडस्केप बनाती हूँ। फिर मेरा ये फ्लावर्स में बहुत इंटरेस्ट है, मैं फ्लावर्स बहुत वैरायटीज़ बनाती हूँ। और मैं टीचर तो हुई, मैंने आपको बताया, यही मेरा एक्सपीरियंस है। जो एग्जीबिशन चल रहा है, हमारे मित्र मनमोहन जायसवाल जी, काफ़ी सालों से मैं इस कार्यक्रम में आता हूँ और हर बार मैंने उनको बोला है कि ये कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं ये बहुत हटके कार्यक्रम हो रहा है। जो कलाकार आपके भारत देश के अंदर है उनकी कला आप प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश के सामने ला रहे हैं। मैंने उनको ये बोला था कि अगर ये प्रोग्राम हम लोग अगर आउट ऑफ इंडिया रखते हैं तो इसके बड़े पैमाने पे हमारे देश की जो कलाकारों की जो कला है वो अपने देश के बाहर जाएगी और इसका बहुत बड़ा फायदा होगा हमारे देश को। मैं इस प्रदर्शन के लिए आज पहला दिन है, लोगों का आह्वान करता हूँ कि ये कला देखने के लिए आप बड़े पैमाने पे आ जाइए। बहुत ही अच्छे कलाकार, उम्दे कलाकार हैं, उनका आप सपोर्ट कीजिए और पेंटिंग जो आप देखेंगे उसके बाद आप पेंटिंग खरीद कीजिए। मैं ये आपको सबको आह्वान करता हूँ और ये कार्यक्रम के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। थैंक यू। Today I'm also displaying my real silver painting. Here, as you can see, the base I have made by using palette knife, and I have written Om, which is the like unique word. It is the word of power, it is the word of peace, and it is the word that has the whole universe in it. And for this making Om, I have used real silver in my painting and palette knife for the background. Hi, I'm Urvi Shah. I'm a Mumbai-based artist and I'm exhibiting at Colors of Spring 2025 with Manmohan Ji. This is my second time exhibiting with him and we've had a very good experience exhibiting with him. My paintings are, they have a little bit of a spiritual reflection in them, and this is an ongoing series on music and dance because I think that all these elements together form a confluence, and music, dance, silence, soul, spirit, everything together makes us who we are. So I've tried to show that in my paintings. Introduce myself. My name is Mayur Manoj Shivatankar, live in Thane, Mahatma Phule Nagar, Kamgar Hospital back. My qualification is GD Art Foundation, Fine Art, and currently म्हणजे माझा कंप्लीट झालेला आहे DPED आणि MFA रँकर आहे मी. या एक्झिबिशनच्या माध्यमातून म्हणजे कलर ऑफ स्प्रिंग या एक्झिबिशनच्या माध्यमातून माझे काही पेंटिंग सिलेक्ट झालेले आहेत. हे 4 पेंटिंग आहेत. तर मला या पेंटिंगबद्दल थोडं काही सांगायचं आहे. ही जी चित्र आहेत ती ही केवळ रंग आणि रेषांची रचना नसून ती कलाकाराच्या अंतर्मनाचा, अनुभवाचा आणि समाजाशी असलेल्या नात्याचा आरसा आहे. मी जे काही चित्राच्या माध्यमातून मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे ते शब्दात सांगणे हेच माझ्या आजचे उद्दिष्ट आहे. माझ्या चित्रकलेचा केंद्रबिंदू 3 गोष्टींभोवती मिळतो: माणूस, निसर्ग आणि संस्कृती. माझ्या चित्रातून व्यक्त होताना आपल्याला दिसेलच. ते हे फर्स्ट पेंटिंग आहे जे माझे कानेरी पेंटिंग आहे, जे बोरिवली नॅशनल पार्क येथे जाऊन मी बनवलेली आहे. सेकंड पेंटिंग आहे श्रीवर्धन बीच कोकण येथे मी लाईव्ह स्पॉटवरती पेंटिंग केलेली आहे 3 तास. त्यानंतर माझं ॲब्स्ट्रॅक्ट पेंटिंग आहे, ते पेंटिंग मला करायला 2 दिवस लागलेला आहे. आणि चौथी पेंटिंग जी आहे हरिहरेश्वर कोकण या ठिकाणी स्पॉटवरती जाऊन मी वॉटर कलरमध्ये पेंटिंग केलेलं आहे.
आणि या कलर ऑफ स्प्रिंग या एक्झिबिशनमध्ये मला खूप आनंद होत आहे. या ठिकाणी मला या मंचावरती मला एक्झिबिशनसाठी इन्व्हाइट केलं गेलं आणि माझा नंबर लागला. त्यासाठी मी मनमोहन जयस्वाल या सरांचं मी आभारी आहे. आणि त्यांचं काम खूप सुंदर आहे आणि खूप समजून घेतात आणि कुठल्याही गोष्टीचं काय अडचण आले की ते पहिले पुढे येऊन मार्गदर्शन करतात आणि पाठीशी पण आहेत. आणि ह्या एक्झिबिशन बघताना मला खूप छान वाटतं. थँक्यू. मैं दया यादव, ऐसा मैं एक्टर हूँ, टीवी सीरियल फिल्म स्टेज शो करता हूँ। ये पेंटिंग मेरे बेटे की है, वो फाइन आर्ट में है फ़िलहाल, और कॉलेज में होने की वजह से यहाँ पे नहीं आ पाया है, तो प्रतिनिधित्व के तौर पे मैं ही आया हूँ यहाँ पे। तो एक्रिलिक पेंटिंग है उनकी, बहुत से पेंटिंग है लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 ही लेके आया हूँ। मनमोहन जी को लेके क्या कहना चाहेंगे, और कई वर्षों से इस तरीके के आयोजन कर रहे हैं, तो किस तरीके से शुभकामनाएं देना तो मेरे बेटे को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले मनमोहन जी ही हैं। उन्होंने मेरे बेटे की पहली पेंटिंग लगवाई थी और वो अक्सर वही लगवाते भी हैं, और मेरे बेटे की पेंटिंग बिकती भी है यहाँ पे। तो मनमोहन जी को धन्यवाद कि इसी तरह से एग्जीबिशन करते लगाते रहें और कलाकारों का हौसला बढ़ाते रहें, और ये जो कला है लोगों तक पहुँचती रहे, और कलाकार को उसकी मेहनत का मेहनताना भी अच्छा मिलता रहे। Artist Nawab Jahan Begum. I am from Bhopal, and today I'm exhibiting my paintings in Colors of Spring exhibition organized by Mr. Manmohan Jaiswal, and it is my wonderful experience to be a part of this show. So today I'll be exhibiting my realistic paintings as well as abstract art and some of the calligraphies which I have made with real silver and real gold. So as you can see here, this is my Ferrari painting. It is a very realistic painting, and I have made it using oil colors and palette knife, as well as the finishing I have done with brush as well. And दूसरी paintings. दरअसल कुछ और नहीं है, जज्बातों का हार है, किसी कागज़ में गज़ल है, किसी कागज़ में निगार है। मैं प्रवीण रघुराज छत्तीसगढ़ से आया हूँ और मैं मूलतः पेंसिल से आर्ट करता हूँ। मेरी 3 पेंटिंग इसमें रखी हुई है और अलग अलग पेंटिंग के मैंने अलग अलग नाम दिए हैं। एक पेंटिंग के नाम है शफ़क़, जिसका अर्थ होता है किरण। दूसरी पेंटिंग मैंने बनाने की कोशिश की है जैसे कोई मिट्टी से चेहरा बनाता हो, तो उसका नाम मैंने दिया है सृजन। और तीसरी पेंटिंग जो लगभग लाइन आर्ट है, तो उसे मैंने दिया है ध्यान। और इस पेंटिंग एग्जीबिशन में आकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे ऐसा लगता है कि जितने आर्टिस्ट हैं, मैं सबसे दूर से यानी कि 1300 किलोमीटर दूर से आया हूँ। और मनमोहन जी से मेरा परिचय काफ़ी पुराना है और उनसे मिलकर हमेशा खुशी होती है, क्योंकि उनका कार्यक्रम बड़ा सफल और बहुत ही अच्छा रहता है। Hi, my name is Nisha Gandhi, and I'm participating in this Colors of Spring 23. I'm very thankful to them. They've given me opportunity to present my artwork. So I'm into dot mandala and texture art, ink art, and all. Right now, I'm presenting my dot mandala, which is usually used for meditation, and the texture art is basically giving a raise to the surface, so it gives you a solace and gives you a focus and concentration and all. So I'm very thankful to Manmohan Singh ji. So he has given me this opportunity. कलर्स ऑफ स्प्रिंग 23rd ये एग्जीबिशन आज मैंने पहली बार देखा है। श्रीमान मनमोहन जायसवाल जी ने इसका आयोजन किया है। मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, इनका अभिनंदन करना चाहूँगा। ये सब कुछ देखने के बाद कुछ हटके है, कुछ अलग। मैंने वैसे तो काफ़ी इवेंट्स में अटेंड करते रहता हूँ और एग्जीबिशन भी मैंने अटेंड किया हुआ है, मगर ये एग्जीबिशन कुछ अलग है, हटके है। जो पेंटिंग हमने देखी है वो पेंटिंग कुछ अलग अलग है, जिसमें कुछ संदेश देने की भी कोशिश यहाँ की गई है। जैसे वहाँ एक एग्जीबिशन में देखा मैडम फातिमा मैडम, जो उन्होंने अपने कुछ कलाकृति वहाँ लगाई है, उसमें कुछ अच्छे संदेश है और भी कुछ मुझे देखने हैं, मगर जो है वो बढ़िया है। तो अच्छा लगा। मैं तो कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को यहाँ आके देखना चाहिए। मेरे ख्याल 3-4 दिन ये 6 दिन है, तो 6 दिन में आप कभी भी आइए
और एग्जीबिशन ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा आनंद मिलेगा, सुकून मिलेगा। फिर कलाकारों एक को बार किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? कलाकारों को शुभकामनाएं किस नो तरीके डाउट, जो कलाकार हैं उनको तो तहे दिल से शुभकामना ही देना चाहूँगा, और फिर एक बार मनमोहन जायसवाल जी को मैं बधाई देना चाहूँगा। Hi, my name is Pinky Shah, and I'm a Mumbai-based artist. I've recently started my painting journey, and I'm very thankful to Colors of Spring 23 of this year, 2025, for giving me this opportunity to display my artwork. And some of my artwork over here is more of a mixed media over here, and this one over here also represents the goddess Lakshmi, the feet of goddess Lakshmi with the lotus. And this is something like a landscape, and this is a golden peacock which represents it represents good luck and good new opportunities for anybody who likes the paintings. आज Thank you. बॉम्बे में जो बहुत सारे महाराष्ट्र से और इंडिया से और इंडिया के बाहर से जो बहुत सारे आर्टिस्ट आए, बहुत अच्छे जो पेंटिंग इधर जो बनाया है ये देखा। सबसे भावुक और सबसे बढ़िया मैंने बजरंग बली जी का ये पेंटिंग देखा। ये पेंटिंग जिसने बनाया है, इनका नाम, आपका नाम? सलोनी गुप्ता जी है, बॉम्बे से है। इतना प्यारा बनाया है, ये पूरा हनुमान चालीसा इसके ऊपर है, मतलब बजरंग बली का आपको आशीर्वाद है, ऐसा बनाया है आपने। और ये बहुत ही अच्छा, और सब कुछ मतलब इधर जो पेंटिंग बनाए बहुत अच्छे बनाए। और मैं सबको जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको सबको बहुत बहुत सारा बधाई देता हूँ। इनको इसके आगे जो भी मदद लगेगी, सरकार की मदद लगेगी, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवाभाऊ उनके पास अपन जाके आर्टिस्ट के लिए अपन महाराष्ट्र में और देश के बाहर क्या कर सकते हैं, ये सब करने के लिए अपन उनको एक पत्र देंगे, और वो ज़रूर करेंगे, मेरे को खात्री है उनकी। और फिर वापस मैं एक बार सबको बधाई देता हूँ। मेरा नाम ज्ञान ज्योति निम्बालकर है, भोतड़े, और मैं औरंगाबाद से हूँ, महाराष्ट्र। और मेरा MFA मास्टर इन फाइन आर्ट्स हो गया है, और मैं 15 साल से पेंटिंग कर रही हूँ। मेरा खुद का स्टूडियो है कलाग्राम में, और मैं वहाँ पे एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट काम करती हूँ। और मुझे अच्छा लगा यहाँ कलर स्प्रिंग जो 23 सीज़न है उसमें पार्टिसिपेट होके, और जायसवाल सर ने भी बहुत हेल्प करी, उनकी वजह से मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकी, उसके लिए उनका थैंक यू। पहली बार नहीं आई हूँ, पहले भी आई हूँ, और मैंने काफ़ी कुछ यहाँ से पेंटिंग लिया भी है। मुझे लगता है ये जो आर्टिस्ट हैं हमारे, उनको भगवान ने कुछ विशेष कृपा दी है, क्योंकि ये सबसे नहीं हो सकता है इतना माइन्यूटली एक लकीरों को रंगों से भरना, और फिलॉसफी के साथ बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। मेरा बस चले तो मैं सारे के सारे अपने घर में सजा लूँ, बहुत अच्छा लगा। और मनमोहन जी तो क्या बोलूँ मैं उनको, वो तो खुद चित्रकार हैं, खुद मानसिक रूप से भी बहुत ब्रिलियंट कलाकार कहा जाएगा उनको। और ये सब चीज़ों के पीछे भागना, दौड़ना, अरेंज करना सब बहुत भारी बात है, और वो करते हैं। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं, और आप लोग भी सहयोग दे रहे हैं। सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम है प्रियेश दत्त मालविया, और बेसिकली मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ मैं, और वर्तमान में मैं बॉम्बे में ही कार्यरत हूँ, और यही मैं अपना कला का निर्माण कर रहा हूँ, सृजन कर रहा हूँ, उसका प्रदर्शन भी करता हूँ बाकायदा। और जो मनमोहन जायसवाल जी हैं, वो अपने कलाकारों के प्रति उनका बहुत समर्पण है, और वो जब भी अपना शो रखते हैं तो मुझे भी एक मौका देते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। मैं उनके हर शो में मैं सम्मिलित होता हूँ, और उनकी ये कार्यशैली से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और रहा सवाल मेरे काम के मामले में, तो वैसे मैं स्कल्पचर भी बनाता हूँ, पेंटिंग भी बनाता हूँ, और पेंटिंग में अलग अलग माध्यम में काम करता हूँ। और जब भी आता हूँ शो में तो एक नया माध्यम को लेके आता हूँ,
जिसमें अभी आप देख रहे हैं ये जो पेंटिंग मेरी है, ये एक इसका अलग माध्यम है, मैंने पेस्टल वर्क किया है मैंने। ये भी मेरा नया काम, अभी मैंने नया काम स्टार्ट करा है। और इसके अलावा ये कुछ मैंने ये छोटे-छोटे पेंटिंग बनाई हैं। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। जी हाँ, बाकी धन्यवाद। Vaishali Shah, and this is my second exhibition with Mohan sir. And this time my theme is silence, the golden silence. So here I painted a very strong female who is messaging with us silence. Here is a Buddha who achieves serenity with silence, and that is a relaxed girl who believes in silence. So, and I've used golden glaze this time. So I did what I feel this time. मानसी डोभाल, और हर साल की तरह आज मैंने फिर से अपने यहाँ पे अपनी आर्ट्स एग्जिबिट की हैं। मनमोहन जी का जब भी आर्ट एग्जीबिशन होता है, इट्स वन ऑफ माय बेस्ट एंड फेवरेट टाइम टू बी हियर, बिकॉज अपने अलावा मैं और आर्टिस्ट से भी मिल पाती हूँ, मैं और आर्टिस्ट के आर्ट को भी अप्रिशिएट कर पाती हूँ। एंड आई लव डिस्प्लेइंग माय आर्ट बिकॉज उनके यहाँ पे टॉप के गैलरी एंड टॉप के बायोज दे ऑल कम, एंड आई हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस, इट्स लाइक अ फैमिली displaying my art with him. And I'll just show you my art. इस बार जो मैंने अपना आर्ट दिया है ये लॉर्ड शिवा का है, and it's about the 5 elements, earth, water, air, fire, water. तो इसके ऊपर ये मेरा पूरा आर्ट वर्क है, एंड एक लॉर्ड शिवा एंड गणेश के ऊपर है, दूसरा इस क्वाइट सिमिलर एक हनुमान जी के ऊपर है, और एक यहाँ पे राधा कृष्णा के ऊपर है। So it's like that. हेलो, मेरा नाम पूर्वा तेनानी है। मैं नवी मुंबई से हूँ, और मनमोहन जी के एक आर्ट शो में जो उन्होंने क्यूरेट किया है उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपनी कुछ पेंटिंग्स डिस्प्ले कर पाऊँ, अपने कुछ आर्ट वर्क्स डिस्प्ले कर पाऊँ। सो मैंने यहाँ पे अपनी एक सूफी सीरीज़ के कुछ पीसेस रखे हैं। दिस इज़ आफ्ताब, मौसीकी एंड रूम, ये सूफी सीरीज के हैं, और कुछ आर्टवर्क्स उधर मैंने प्लेस किए हैं जिसमें मेरी वेल्थ एंड विजडम सीरीज है और कुछ नेचर स्केप्स है। सो थैंक यू एंड डू विजिट।